खौफनाक कहानी। काली हवेली का आखिरी दरवाजा रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी और गुर्ज की आवाज पूरे इलाके को हिला रही थी। हर तरफ ऐसा सुनाटा था जैसे दुनिया से तमाम इंसान गायब हो चुके हों। सिर्फ तेज हुआ की सीटी, दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और कहीं दौर किसी कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। पंजाब के एक छोटे से गांव के करीब एक ऐसी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के बूढ़े कहते थे कि सूरज गुरूब होने के बाद इस हवेली के करीब जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ पागल हो गए और कुछ ने वापस आकर सिर्फ एक ही जुमला कहा, वो अभी भी दरवाजे के पीछे खड़ा है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो कौन था। गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। वो बेहद बहादुर था और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वाकई वहां कोई जिन या शैतान है तो आज मैं खुद जाकर देखूंगा। दोस्तों ने बहुत मना किया मगर हमजा न माना। रात 1 बजे वो हाथ में टारच लेकर अकेला काली हवेली की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, अचानक उसकी टारच 3 बार खुद ब खुद बंद और रोशन हुई। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल करीब आकर बहुत आहिस्ता से कहा हो, वापस चले जाओ। हमजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, ये सिर्फ मेरा वहम है। उसने हवेली का जंग आलूद दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा एक लंबी चरचराहट के साथ खुला। खड़रररर! अंदर मखमल अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इस गर्द में एक ताज़ा कदमों के निशान मौजूद थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। हमजा उन कदमों के निशानों के पीछे चलने लगा। चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। वो चौंक गया। हवेली तो बरसों से वीरान थी, फिर बच्चा कहां से आया? उसने टारच ऊपर डाली और जो चीज उसने देखी उसके जिस्म का खून मंजम्मद हो गया। छत से एक सफेद लिबास में बच्ची अल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं और वो बगैर पलक झपकाए सिर्फ हमजा को देख रही थी। अचानक वो जोर से चीखी। पूरी हवेली लर्ज उठी। हमजा खौफजदा होकर भागा मगर दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक ईंटों की दीवार थी। वो पूरी ताकत से दीवार पर हाथ मारने लगा। अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम पहले से ज्यादा करीब आ रहा था। हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। इसी लम्हे